जी पे जाऊंगा। आप बात बात पूरी कीजिए। प्रश्न है सभी से आपके माध्यम से कि पिछले वर्ष इस समय कितना आंकड़ा था, क्या किसी को पता है कि जो एक मन की जो आखिरी महीने की जो यात्रा बची थी उसमें कितने लोगों ने दर्शन किए, कितने लोगों ने इसका सौभाग्य प्राप्त किया। और इस वर्ष तो मैंने आपको बताया, गंभीरता के साथ बता रहा हूं, सत्ता में है, इस बात का किसी बात का संकोच नहीं है। आपदा आई, हमने जिस त्वरित गति से काम करना चाहिए था, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पहले दिन से ही जब यात्रा शुरुआत हुई थी वहां पे हमारी एसडीआरएफ थी, आपदा प्रबंधन हमारा 24 घंटे निगरानी में था, डीडीआरएफ हमारा निगरानी में था। जब आपदा आती है तो हमें एनडीआरएफ का भी साथ मिला। हमारी जितनी रोडेज ब्लॉकेज हुई थी उसमें 11 ग्रेनेडियर्स ने उसमें काम किया। मतलब सेना के स्तर पर भी, पुलिस के स्तर पर भी, आपदा प्रबंधन के स्तर पर भी, जिला स्तर पर भी, और पूरी सरकार उसमें लगी हुई थी। ये दिखाता है कि एक भी सुर्खियां नहीं बनी जब ये आपदा आती है कि सरकार सोई हुई थी। सरकार का जो मंत्रालय है, सरकार का जो आपदा प्रबंधन है, सरकार का जो जिला प्रबंधन है, उसने किसी प्रकार का काम नहीं किया। एक हेडलाइन आपको देखने को नहीं मिली, 2013 के देख लीजिए, केवल यही सुर्खियां रहती थी कि कब वहां पर ये सुचारू रूप से वहां पर व्यवस्थाएं हो पाएगी। 10 दिन तक का इंतजार करना पड़ा माननीय राहुल गांधी जी का, तब जाके रिबन काटा गया उन आपदा सामग्री भेजने के लिए। आपदा में भी किस प्रकार से रिबन काटने की होड़ लगी थी वो सबने देखा है। मगर आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जैसे ही उनको सूचना मिलती है, सूर्यदेव की पहली किरण होती है, वो आपदा स्थल में पहुंचते हैं। एक बार नहीं, 4 से अधिक बार वहां पर पहुंचते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वो 2013 की स्थिति देख लीजिए कि वहां पर क्या स्थिति थी कि पुजारी को खड़े होने के लिए भी जगह नहीं थी। आज वहां देख लीजिए, आदि गुरु शंकराचार्य से लेके आपका लगातार मैं विजुअल देख रहा हूं, चाहे बद्रीनाथ का चाहे केदारनाथ का, खासकर केदारनाथ का, वहां पर एक साथ में रिकॉर्ड टूटा है कि 40,000 से ज्यादा लोगों ने दर्शन किए। ये क्या दिखाता है? किसी प्रकार की भूखमरी नहीं, किसी प्रकार की भगदड़ नहीं, किसी प्रकार की कोई पानी की कमी नहीं, किसी प्रकार की वहां पर रहने की दिक्कत नहीं, किसी प्रकार की वहां दवाई की कमी नहीं। हर प्रकार की व्यवस्था हमारे सुचारू रूप से है। इतनी बड़ी यात्रा कराना, इतनी कठिन यात्रा कराना, और कहीं से भी किसी प्रकार का हमें इस प्रकार का देखने को नहीं मिला कि उत्तराखंड के 4 धाम में कोई अनहोनी देखने को मिली। ये अपने आप में दिखाता है कि 40 लाख का आंकड़ा पार करना, ये सेकंडों में बोलना होता है, मगर जब इसके लिए प्रबंधन करना होता है, जब इसके लिए पूरी सरकार को जागरूक रहना होता है, ये बहुत बड़ा काबिले तारीफ काम है। और यही नहीं, हमने अब बात आती है 4 धाम की, अभी हेमकुंड के लिए भी रोपवे की व्यवस्था हमारी सरकार ने करी, केदारनाथ के लिए भी करी है, इसी के साथ हमने गंगोत्री के लिए भी करी, यमुनोत्री के लिए करी है। यमुनोत्री के रोपवे की स्वीकृति 2011 में मिल चुकी थी जब आदरणीय मुख्यमंत्री निशंक जी थे, मगर एकाएक सत्ता परिवर्तन होता है और विधर्मी सरकार विराजित होती है। मुझे कोई कहने में संकोच नहीं है, विधर्मी कार्य ही ऐसे की है। उसके हरीश रावत ने उस पर रोक लगाई। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दूसरे कार्यकाल में जैसे ही स्थापित होते हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उसकी केंद्र सरकार से अनुमति दिलाई। अभी परसों का ही अखबार की मैंने अखबार में पढ़ा कि वहां पर जो हमें फॉरेस्ट का लैंड चाहिए, जो वहां पर जितनी मशीनरी आएगी, जो वहां के लिए काम में जो अन्य जो चीजें लगेगी, उसके लिए जो फॉरेस्ट से लैंड लेनी चाहिए, उसके लिए भी उन्होंने अप्लाई कर दिया। मुझे लगता है कि उसकी भी हमें अनुमति मिल गई है। एक तरफ हमें कि वहां पे सुगमता, वहां की यात्रा का सबको आनंद मिल सके, सबको सौभाग्य प्राप्त हो सके, वो काम कर रहे हैं। एक तरफ है कि जो कार्य थे उसको भी कैसे कैंसिल कराना, ये दिखाता है। और मैंने आपको कहा 188 करोड़ की परियोजनाएं केवल और केवल केदारनाथ में हो रही है। उन सभी नियम कानून को मद्देनजर रखते हुए कि वहां की संस्कृति, वहां के अध्यात्म, वहां के जीवन यापन में किसी प्रकार का प्रभाव न पड़े, वहां के लोगों के और वहां के लोगों की खुशहाली कैसे आ सके। 2013 का समय था जब ये पूरे उत्तराखंड में ये हमारे अंदर ये पैदा हो गया था कि यात्रा सुचारू रूप से संपन्न हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। और आज की स्थिति कहते हुए प्रसन्नता होती है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पे जाके जिस प्रकार से विश्राम करते हैं, पहले प्रधानमंत्री इस देश के हैं जो केदारनाथ में भी रुकते हैं, बद्रीनाथ में भी रुकते हैं, और वहां के विकास के लिए चिंतित होकर मास्टर प्लान बनाते हैं, तब जाके आज इस प्रकार की व्यवस्थाएं उत्पन्न होती है। हमें कहा गया था कि जो रोडों का निर्माण कर रहे हैं, अच्छा ऑल वेदर की रोड की बात करते हैं, मैं गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं बैठे, 900 किलोमीटर की ये रोड ऑल वेदर रोड परियोजना है, केवल 150 किलोमीटर उससे बची हुई, और 100 किलोमीटर वो है जब जयराम नरेश यूपीए सरकार में, कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, उत्तरकाशी से गंगोत्री का वो 100 किलोमीटर का पैच बचा हुआ है, जिसके लिए हमारी सरकार लगातार प्रयासरत है कि इसकी हमें अनुमति मिले। उन्होंने उस पर रोक लगाई थी। अगर वो 100 किलोमीटर की उस समय कांग्रेस की सरकार न लगाती तो आज ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता।
और इन्हीं रोडों के लिए कहते थे हमें हमें मिला क्या विरासत में कैंथोरा जी, हमें कंगाल उत्तराखंड मिला, हमें भ्रष्टाचार उत्तराखंड मिला, तुष्टीकरण से भरा हुआ उत्तराखंड मिला। उस उत्तराखंड को इस ऊंचाइयों पे पहुंचाना अपने आप में दिखाता है कि जिस प्रकार से आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी की पूरे देश भर में जिस साख उत्तराखंड की बनाई उन्होंने, क्यों उन्होंने हर चुनाव में इस प्रकार बुलाया जाता है, जहां जहां चुनाव जा रहे हैं वहां पर उनकी जो लोकप्रियता है वो उत्तराखंड के गौरव के लिए है। और मैं एक चीज बताना चाहता हूं, मैं एक कोर्ट के साथ खत्म करना चाहता हूं, शायद कांग्रेस के प्रवक्ता को ये चुभे। जब इनकी तथाकथित यात्रा चल रही थी, भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, तब तमिलनाडु की भूमि में जॉर्ज पुनिया थे। उन्होंने राहुल गांधी के सामने जब चर्चा हो रही थी तब उन्होंने कहा था कि मैं जूता इसलिए पहनता हूं कि भारत का कण कण पुण्य है, मैं इसलिए पहनता हूं कि मैं इसको रौंद सकूं। क्या आदरणीय राहुल गांधी जी को ये कहने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं था? क्या वो इतना सोच नहीं सकते थे कि मैं क्या सुन रहा हूं? और उसके बाद तो 18वीं लोकसभा में सुनाई है। तो मैं इसलिए कहता हूं, ठीक है, कि कांग्रेस का जो नैतिक पतन है, जो नैतिक चरित्र है, वो स्पष्ट रूप से दिखाता है कि जब इनके प्रवक्ता और इनके नेता बोलते हैं, इतना विरोधाभास दिखता है कि वो अपने आप कटघरे में खड़े होते हैं और तमाम वो इनको झटके लगे, मगर उससे संभलने के लिए कांग्रेस बिल्कुल भी अपने आप को संभाल नहीं रही।